से आप सभी, उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में केवीएस का साइकोलॉजी का एक और चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। मैंने आपके साथ यूनिट 1 को स्टार्ट किया हुआ है, जो है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लर्नर है। ठीक है, उसका मैंने कल आपको ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद आपका 2 टॉपिक बचते हैं, उसमें आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो आज मैं आपके साथ प्रिंसिपल को देखूंगी और साथ ही जो डेवलपमेंट के क्या क्या टास्क और चैलेंजेस होते हैं उनको भी आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये वाला जो टॉपिक है वो आपका खत्म हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें, वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। प्रिंसिपल क्या होते हैं डेवलपमेंट के? हम सभी ने पढ़ा विकास के बारे में हमने पढ़ा था कि जो विकास होता है वो बच्चे का माँ के पेट से यानी कि वोम से शुरू होकर के और उसकी डेथ तक चलता रहता है और ये निरंतर यानी कि कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। अब प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? देखिए, जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो आप सभी को मैंने बताया था भाई, जो ग्रोथ होता है वो एक मैचुरेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो निरंतर चलता ही रहता है। ठीक है, अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पे बताया कि जो सभी का जो विकास होता है, एवरी पर्सन का जो विकास होता है उसका एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल यहाँ पे हमें दिए गए हैं, बहुत सारे सिद्धांत हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो आज इस वीडियो में 11 से 12 सिद्धांत को मैं कवर करूँगी जो अपने आप में कंप्लीट है। इनमें से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब जिन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है ना, हो सकता है उन्होंने ये सब पढ़ रखे हों, लेकिन जो आगे टॉपिक आएगा टास्क और चैलेंजेस वाला वो आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आपको ये वाला इसलिए ही करना ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, आपके किसी भी टॉपिक को छोड़ करके नहीं जाना है। प्रिंसिपल क्या होते हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल यहाँ पे हम देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है? लगातार चलने वाला, जो कभी भी स्टॉप ना हो। और आप सभी को पता है जो डेवलपमेंट होता है वो चलता ही रहता है। वो जब आप अपनी माँ के गर्भ में अपनी माँ के वोम में जब होते हैं तब से लेकर और आपकी कब्र तक, वोम से टोम यानी कि गर्भ से कब्र तक ये चलता रहता है। ठीक है, ये कभी भी क्या नहीं होता, खत्म नहीं होता है। एक जो बच्चा होता है वो अपनी लाइफ को कहाँ से शुरू करता है? जब मेल से जब स्पर्म निकलते हैं और फीमेल से जब ओवम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, एक जो सिंगल सेल होती है वो बनता है। ठीक है, जिसको हम भ्रूण बोलते हैं। तो यहाँ से जो है बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और ये डेवलपमेंट जो है आपका वो चलता ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको जो है सब कुछ यहाँ पे लिखा है और जो ये सब लिखा हुआ है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं आपको रीड करके यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी। रीड आप बाद में कर लीजिएगा, अपने जो है नोट्स यहाँ पे प्रॉपर बनाते चलिएगा, नोट्स के बिना मत रहिएगा। और ये जो PDF है मैं आपको अपने चैनल पर टीचिंग गोल्स पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत हो गया है भाई, जो विकास है वो कंटिन्यू चलता रहता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, सामान्य पैटर्न का सिद्धांत। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज यूनिफॉर्मिटी एंड फ्यू इंडिविजुअल डिफरेंस। जो विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक रूपता होती है। इसका मतलब ये है, बच्चा होता है ना, जैसे मान लीजिए बच्चा जो है डिफरेंट स्टेजेस से यहाँ पे गुजरता है। ठीक है, बच्चा क्या कि डिफरेंट स्टेज से गुजरता है, तो जिस भी स्टेज में बच्चा है उसी स्टेज का, उसी लेवल का डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा जो है किसी का डेवलपमेंट जो होता है वो पहले हो रहा है या फिर कोई बाद में। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं लैंग्वेज यानी कि जब बच्चा भाषा बोलने लगता है तो सबसे पहले वो ऐसे लेटर बोलता है, एक एक जो अक्षर है उसको बोलता है, एक एक जो वर्ण है उसको बोलता है, जैसे माँ पा ऐसे बोलता है वो। बाद में उसका जो है कंप्लीट यहाँ पे लैंग्वेज का डेवलप, फिर वो 1 वर्ड बोलेगा, फिर वो 2 से 3 शब्द बोलता है, फिर वो बाद में पूरा सेंटेंस बोलने लगता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा सीधा क्या सेंटेंस बोलेगा फिर बाद में वो माँ पापा करेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। इसी का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हो सकता है बच्चों में अलग अलग हो सकता है भाई, किसी का 2 महीने पहले हो, किसी का 2 साल के बाद हो, लेकिन होएगा सेम ही ऑर्डर से। ठीक है, सेम ही ऑर्डर से होएगा। इसलिए बच्चों का जो स्टार्ट होता है फ्रॉम हेड से, यानी कि सिर से शुरू होता है, जो डेवलपमेंट है वो सर से शुरू होता है। और बच्चे के जो सबसे पहले जो दांत गिरते हैं वो दूध वाले दांत गिरते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा ना कि बच्चे के जो दूध वाले दांत है वो गिर के और बाद में नए दांत आते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो डेवलपमेंट होता है उसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है। अब ये विभिन्नता क्या होती है ना, वो अगला ही आपका प्रिंसिपल है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस।
मैंने आपको बताया कि जो विकास होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि सेम होता है सभी का, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस का इसके अंदर क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि भाई जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे होता है। पहले जो है एक लेटर बोलना सीखता है बच्चा, फिर 1 वर्ड बोलता है बच्चा, फिर 2 वर्ड बोलता है बच्चा, और ऐसे ही बच्चा क्या कंटिन्यूअस क्या लाइनों को बोलने लगता है। तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म पैटर्न। अब इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि हो सकता है कोई बच्चा 1 साल का बोलने लग जाए, कोई बच्चा 1.5 साल का बोलता है, कोई बच्चा 2 साल का भी नहीं बोलता, कोई बच्चा 2.5 साल का बोलने लगता है, और मैंने तो 3-3 साल के बच्चों को भी बोलते हुए देखा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पैटर्न तो सेम है, पैटर्न तो यूनिफॉर्म ही है कि उसी सेम पैटर्न से ही डेवलपमेंट होगा। लेकिन सभी बच्चे क्या होते हैं, अपने आप में अलग अलग होते हैं। सभी बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग उम्र में हो सकता है भाई किसी का 2 साल पहले 2 साल बाद, लेकिन होगा सेम ही, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। कोई बच्चा 10 महीने का चलने लग जाता है, कोई बच्चा 1.5 साल का चलता है, कोई बच्चा 2 साल पे भी चलना शुरू करता है। तो ये क्या होता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप सभी ये सब पढ़ लेना, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। डेवलपमेंट जो होता है प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट्स, यानी कि जो विकास है वो पूर्ण से अंश की तरफ चलता है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपने छोटे बच्चे देखे हो तो वो ना अपने हाथ पैर पूरे ऐसे इधर उधर क्या मारते रहते हैं, हाथ पैर पूरे। आप उनके सामने अगर आप कुछ भी चीज़ लेकर के आओगे तो वो पूरा खुद को ना पूरा जोर यहाँ पे लगा देते हैं कि उस चीज़ को लेने के लिए। और ऐसे हो भी सकता है भाई वो सिर्फ अपने हाथ को ही बढ़ाए और वो चीज़ उनको मिल जाएगी, लेकिन उनको अभी इतना पता नहीं होता है। वो पहले अपने सारे शरीर का यूज़ करते हैं, है ना। मान लो कोई 6 महीने का बच्चा है, मान लो कि 7-8 महीने का बच्चा है, उसको अगर मैं कोई टॉय दूँ, कोई खिलौना दूँ, तो वो क्या करेगा, जैसे मेरी खुद की छोटी बेटी है वो जो अभी 6 महीने की होने वाली है, तो उसको अगर मैं कुछ भी देती हूँ ना तो वो सारी चीज़ों को अपना पूरी जान लगा करके लेने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको अभी अपने फिंगर्स का यूज़ करना आया नहीं है। तो सबसे पहले वो अपने पूरे हैंड को मूव करती है, हाथ और पैर को मूव करती है उस चीज़ को लेने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो बाद में बड़ी होती जाएगी, उसका ग्रोथ होता जाएगा, वो सीख जाएगी कि मैं जो है अपने फिंगर्स का यूज़ करके इस चीज़ को ले सकती हूँ। तो जैसे जैसे वो 9, 10, 11 महीने की होएगी तो वो क्या होएगा, वो अपनी फिंगर से उस चीज़ को ले सकती है आराम से, जो टॉय है उसको आराम से पकड़ सकती है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कि पहले जो बच्चा होता है वो पूर्ण से अंश की तरफ चलता है, यानी कि पहले अपने होल बॉडी पार्ट्स को वो यूज़ करता है और बाद में वो अपनी फिंगर्स का यूज़ करना सीख जाता है, ठीक है। यहाँ पे वो एकीकरण करना सीख जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि परस्पर सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। अब इसमें क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो संबंध है वो किस में है, मैंने आपको डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट बताए थे, बहुत सारे पहलू बताए थे, बहुत सारे डोमेन बताए थे, जो आपके कौन से थे, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मोरल, है ना। ये सभी क्या है आपके एटसेट्रा, ये सभी क्या है आपके डोमेन है उसके डेवलपमेंट की, ठीक है। अब ये जो है सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। इसका मतलब ये होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनी डायमेंशन अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन अदर डायमेंशन। मान लीजिए अगर किसी कोई बच्चा है, उसका सोशल डेवलपमेंट अगर अच्छे से नहीं हुआ, उसका जो सामाजिक विकास है वो अच्छे से नहीं हुआ है, तो हो सकता है भाई उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जो उसका संवेग का विकास है वो इधर उधर हो जाए, है ना। हो सकता है भाई किसी का फिजिकल डेवलपमेंट अगर ठीक से नहीं हुआ है तो भाई उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो अच्छे से ना हो पाए। तो कहने का मतलब होता है, जो भी फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये सभी एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यही क्या है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। अब ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो मैंने पहली वीडियो कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था भाई जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होता है, ग्रोथ से मिलकर बनता है, फिर मैच्योरिटी आनी चाहिए, उसके बाद क्या होती है, लर्निंग होती है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट होएगा भाई, मैच्योरेशन है और लर्निंग है, तो डेवलपमेंट तो होगा बच्चे के अंदर। अगर कोई बच्चा मैच्योर ही नहीं है तो उसको लाख आप पढ़ा लीजिए, वो कभी भी लर्न नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। मैंने कल आपको वो आर्मी वाला एग्जाम्पल दिया था कि भाई बच्चा जो है 17 से 22 साल की उम्र में पूरा मैच्योर होता है, तो वो उस चीज़ से जूझ सकता है, उसको इतनी शक्ति होती है कि वो हार्ड ट्रेनिंग को बियर कर सकता है। छोटे बच्चे को थोड़े ना ले जाके हम वहाँ खड़ा कर देंगे, वो तो बियर ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैच्योर होते हैं वो लोग उस चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। वही सेम बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर एक बच्चा इंटरेस्टेड है ही नहीं उस चीज़ को सीखने में, उसके अंदर वो मैच्योरिटी है ही नहीं, तो वो कैसे सीख लेगा, ठीक है। 7वां जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट।
अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से जो है का ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे क्या है, जो हेरिडिटी होती है ना वो फाउंडेशन होता है पर्सनालिटी का, जो आपका व्यक्तित्व है उसका आधार क्या है, आपकी हेरिडिटी होती है। आपका कैसा व्यक्तित्व है, कैसा पर्सनालिटी है, ये डिपेंड करता है आपको अपने पेरेंट्स से क्या जीन मिली है, ठीक है, उससे डिपेंड करता है, आपके एनवायरनमेंट से फ़र्क पड़ता है। तो डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे योगदान होता है अपने हमारे डेवलपमेंट के लिए। जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, हम कैसे पर्यावरण में रह रहे हैं, हमारे आसपास की क्या सराउंडिंग है, इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट के अंदर, और साथ ही हेरिडिटी का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये आना चाहिए, आपको ये इक्वेशन यहाँ पे अच्छे से पता होने चाहिए। डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, कुल विकास का सिद्धांत। टोटल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? टोटल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी अकर्स एज ए होल। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई 7 साल का बच्चा है, 7 साल का 7 ईयर, ठीक है। अब 7 साल के बच्चे का जो भी मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो भी फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो भी सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो भी XYZ इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो इस बच्चे का हो, टोटली हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 7 साल का बच्चा है और उसका जो है उतना मानसिक दिमाग है ही नहीं, उसका जो है शारीरिक विकास उतना हो नहीं पा रहा है, वो जो है समाज के प्रति इतना घुल मिल नहीं पा रहा है। तो टोटल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा अपने XYZ स्टेज में है, उसका वहाँ पे जो है कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पे सेम आपके लिए लिखी है, आप इसको ज़रूर रीड ज़रूर करना। ठीक है, रीड ज़रूर करना। उसके बाद चलते हैं नोवा आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। अब ये जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में तो आपने बारंबार ये क्वेश्चन आपने ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि डायरेक्शन के बेस पे जो आपका विकास का जो दिशा का सिद्धांत है। अब इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं, इसको आप इंग्लिश में देखना, हिंदी में देखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसको बोलते हैं कैफेलोकोडल सीक्वेंस, और एक है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। कैफेलोकोडल में क्या होता है, आपका जो डेवलपमेंट होता है आपके सर से लेके पैर तक चलता है। जैसे मान लो ये बच्चा है, ये इसका नीचे पैर है, ठीक है, तो ये जो है बच्चा यहाँ से उसका जो डेवलपमेंट है सर से शुरू होता है, सर से, और बाद में वो धीरे धीरे कहाँ, पैर तक जाता है। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में, जैसे बच्चा कंसीव जब होता है तब क्या, सबसे पहले उसका सिर बनने लगता है, उसके बाद में उसकी जो नीचे की बॉडी है वो बननी शुरू होती है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होता है, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो हेड से और पैर की तरफ चलता है। ठीक है, तो ये आपका कैफेलोकोडल सीक्वेंस है। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में ये हेड है, ये बीच की बॉडी है और ये हाथ पैर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो डेवलपमेंट होता है वो सेंट्रल पार्ट से, यानी कि यहाँ केंद्र बिंदु से डेवलपमेंट शुरू होकर के बाहरी तरफ जाता है। यानी कि पहले बच्चे का क्या, दिल बनेगा, लंग्स वगैरह बनेंगे, उसके बाद बाहर की तरफ बच्चे का डेवलपमेंट होता है, केंद्र से बाह्य की तरफ। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब इसमें क्या होता है ना कि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा, अपनी लैंग्वेज में, आपको इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज बुक्स में कभी नहीं मिलेगी। चाइल्ड जो है इनिशियली लर्न करता है अपने जनरल व्यवहार को, जो सामान्य व्यवहार है जो हर बच्चे करते हैं, सबसे पहले बच्चा वो सीखता है, उसके बाद में वो कोई विशिष्ट व्यवहार सीखता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो बच्चे को जो है कुछ चाहिए, ठीक है, कोई खिलौना है, कोई टॉय है और छोटा बच्चा उसको कुछ चाहिए, तो सबसे पहले वो क्या करता है, मान लो उसके सामने आप बहुत सारी चीज़ें रख दो, भाई टॉय रख दो, ठीक है, आप खाना रख सकते हो, आप कोई की वगैरह चाबी रख सकते हो, आप कोई ऐसी चीज़ नाइफ वगैरह रख सकते हो, है ना, कोई भी ऐसे रखना मत, मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, रखना मत किसी बच्चे के सामने। मान लो ये सारी चीज़ें बच्चे के सामने पड़ी हुई है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा सबसे पहले इन सारी चीज़ों को उठाने के लिए भागेगा। उसको पता ही नहीं है भाई मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे लिए क्या ठीक नहीं है, वो सबसे पहले इन सबको उठाने के लिए भागेगा। तो ये क्या है, उसका जनरल बिहेवियर है, और ये सब बच्चे शो करते हैं जब बच्चों को पता नहीं होता, छोटे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको पता होता है भाई ये टॉय मेरे काम का है, ये खाना मेरे काम का है, ये की से मैं क्या ही करूँगा, और नाइफ तो मैं बिल्कुल ही नहीं लूँगा। तो सबसे पहले किसकी तरफ भागेगा, वो खाने की तरफ भागेगा। तो ये क्या है, उसका विशिष्ट व्यवहार है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे आप, पहले हम जो है नॉर्मल बिहेवियर शो करता है बच्चा, उसके बाद वो स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट व्यवहार यहाँ पे शो करता है।
प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। किसी भी चीज़ को देख करके हम पहले से प्रिडिक्ट कर लें। जैसे वेदर का प्रिडिक्शन होता है, भाई आज जो है मौसम ऐसा है तो बारिश आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो यहाँ पे बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, ये जो है प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है? मान लो एक बच्चा है, एक लड़की है, उसका जो काफ़ी अच्छा डांस करती है, वो बहुत अच्छा डांस करती है छोटी सी उम्र में। आपने ये टीवी वगैरह में शो में भी देखा होगा, एक 3 साल की बच्ची मैंने देखी थी, वो कितना अच्छा बहुत सुंदर डांस करती थी। ऐसा डांस तो कोई मैच्योर पर्सन भी नहीं कर सकता था। तो ये क्या है, मतलब वो इतनी छोटी उम्र में भी जो बच्चे होते हैं वो एक अच्छा इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये जो बच्ची है वो डांस में ही अपना करियर बनाएगी, है ना। या फिर कोई और इंटरेस्ट, या फिर कोई बच्चा अपना जो है स्पेसिफिक यहाँ पे डिसलाइक दिखा दे, भाई मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है। मान लो कि आपका बच्चा है और आपको बच्चे को मैथ्स नहीं आता, ठीक है, तो ये उसने पहले ही दिखा दिया भाई मैथ्स में बिल्कुल मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप ये अनुमान लगा देंगे भाई मैथ्स में तो इससे कुछ हो नहीं सकता, भाई बायो दिला दो इसको, एंड में बाद में जाके हम बायो दिला देंगे। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल से समझ सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो डेवलपमेंट को। लेकिन बाद में ज़रूरी नहीं है भाई ये हमेशा सही हो डेवलपमेंट जो है। बाद में हो सकता है भाई एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, बच्चे का सराउंडिंग यहाँ पे चेंज हो जाए, और बच्चा पहले जिसमें अपनी रुचि नहीं दिखा रहा था उसमें बाद में बच्चा क्या रुचि दिखाने लगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रिडिक्शन ठीक ही होती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। आउटर यानी कि बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। सबसे पहले जो बच्चे होते हैं वो बाहरी कंट्रोल, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्मॉल बच्चे होते हैं, लिटिल बच्चे होते हैं, जैसे इन्फेंसी के जो स्टेज होते हैं, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, खुद से कुछ नहीं कर सकते। उनको डिपेंड रहना पड़ता है अपने मदर पे। स्पेशली बच्चे डिपेंड रहते हैं, भाई खाना हो, नहाना हो, धोना हो, कुछ भी करना हो, भाई मदर फादर पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। स्पेशली जो मदर होते हैं उन पे डिपेंड रहते हैं। तो वहाँ पे क्या है, बाहरी नियंत्रण में है बच्चे। और बाद में जब वो ग्रो होते हैं तो अपना खुद का ही क्या कंट्रोल यहाँ पे बच्चे बना लेते हैं। तो जो डेवलपमेंट होता है बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत होता है। ठीक है, 12 प्रिंसिपल कुछ हो गए हैं। अब फैक्टर देख लेंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे वृद्धि और विकास को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। तो इन कारकों में एक अपना आंतरिक कारक होता है और एक बाह्य कारक होता है। आंतरिक में क्या होता है, हेरिडिटी होती है, जो अनुवांशिकता होती है, ये आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। आपकी बुद्धि करती है, इंटेलिजेंस होती है, आंतरिक होती है। आपका भावात्मक पक्ष करता है, और जो जैविक कारक है वो आप जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वहीं बात करूं अगर एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं जिसमें आपका एनवायरनमेंट आ जाता है। अब जो एनवायरनमेंट होता है ना वो डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, कोई भी बच्चा है उसका क्या सराउंडिंग है, वो कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसके सामने कैसा एनवायरनमेंट है, ये उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी असर डालता है। ठीक है, न्यूट्रिशन यानी कि कैसा खान पान बच्चे को मिल रहा है। भाई बच्चे को अगर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो माल न्यूट्रिशन का जो है शिकार हो सकता है। उसको अगर अच्छे से पोषण नहीं मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट भी यहाँ पे रुक सकता है। फैमिली और परिवार कैसा है, इस पे भी आपका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी डिपेंड करता है। नेक्स्ट चीज़, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपका इस यूनिट का, डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस। डेवलपमेंट यानी कि विकासात्मक कार्य और चुनौतियाँ, इसको हम अच्छे से देखेंगे। जो डेवलपमेंट टास्क होते हैं ये वो टास्क होते हैं, इज अ टास्क दैट अराइज एट और अबाउट अ सर्टेन पीरियड इन लाइफ अनसक्सेसफुल अचीवमेंट। आप इसको ऐसे करिए कि मान लीजिए आप किसी स्टेज में हैं, ठीक है, और आपने वहाँ पे अपना कोई भी ना गोल डिसाइड कर रखा है कि भाई मुझे ये करना है, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप वहाँ पे जो है सक्सेस नहीं आपको मिलती है तो इसका जो परिणाम है, इसका जो साइड इफेक्ट है वो आपकी कमिंग स्टेज में आपको अफेक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, एक एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए आपने बहुत अच्छा कोई होमवर्क किया है या फिर आपने कोई बहुत अच्छा ना प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, और आप बहुत खुश हैं, आप गए हो अपने टीचर के पास गए और टीचर ने आपके उस प्रोजेक्ट को कर दिया नामंजूर कि नहीं ये तो बिल्कुल ख़राब है, और आपको डांट दिया, आपको धमका दिया। तो अब आप किस मंशा से गए थे और आपको वहाँ पे क्या मिला, तो ये जो है आपको जो कमिंग आपकी स्टेज आएगी, जो कमिंग आप अगर आप कुछ करना चाहेंगे उसमें आपको क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो यही क्या है, आपके कार्य और चुनौतियां होती है। ठीक है, तो जिस स्टेज में अ सेट ऑफ गोल मस्ट बी अचीव्ड ऑफ दैट स्टेज इन विच चाइल्ड एक्चुअली इज। जिस भी स्टेज में बच्चा है उस स्टेज के जो भी गोल होते हैं, जो भी डेवलपमेंट होता है वो बच्चे के अंदर अचीव अगर हो जाए तो ठीक है, अगर अचीव नहीं होते हैं तो बाद में इसका जो एक नेगेटिव साइड इफेक्ट है वो बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है,
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मान लो एडोलेसेंस स्टेज में है, किशोरावस्था की एक स्टेज है, ठीक है। और एडोलेसेंस में क्या आप लोग अपने पीयर के साथ काफ़ी घुलते मिलते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस की ये स्टेट है, ठीक है, जो एरिक्सन ने हमें बताया था। और यहाँ पे बच्चा क्या है, अपनी एक पहचान पाने की कोशिश करता है, और अगर ये पहचान बच्चा बनाने में असमर्थ हो जाता है तो उसकी जो कमिंग स्टेज आएगी, जो एडोलेसेंस के बाद की जो स्टेज होती है अडल्टहुड की, तो उसमें बच्चा क्या होएगा, अपने आप में एक मतलब अलग थलग बच्चा यहाँ पे रहेगा, मतलब वो खुद को कंप्लीट यहाँ पे फील नहीं करता, ठीक है। तो यही क्या है, आपके टास्क एंड चैलेंजेस होते हैं। अब कितने जो डेवलपमेंट टास्क होते हैं और इनके क्या नेचर होते हैं वो हम अच्छे से देख लेंगे। पहला जो टास्क है वो है लर्निंग टू गेट अलोंग विद फ्रेंड्स ऑफ बोथ सेक्सेस। इसका मतलब ये है, इसका क्या नेचर है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक हो, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, मैं हूँ, और मेरे जो फ्रेंड है वो मेल प्लस फीमेल दोनों है, ठीक है। अब मैं जो हूँ, मैं क्या कोशिश करूँगी कि मैं अपने ग्रुप में अपनी एक पहचान बनाऊँ, मेरा एक वजूद हो मेरे ग्रुप में। ऐसा नहीं है कि बस मैं अपने इस ग्रुप में हूँ और इस ग्रुप वाले मुझे कंसिडर ही नहीं करते कि ये कौन पागल है ना। तो मेरा क्या हो, एक प्रॉपर वजूद हो इसमें, मैं ऐसा कोशिश करती हूँ बनाने की, ठीक है। तो ये क्या है, मैं यहाँ पे जो गर्ल है उनको एज ए वुमन देखूँ, और सॉरी जो बॉय है उनको एज ए मेल देखूँ, और जो गर्ल है उनको एज ए फीमेल एज ए वुमन देखूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एक टास्क है। यहाँ पे जो कोई भी पर्सन है, एडोलेसेंस की स्टेज आप ही ले लीजिए, कोई भी पर्सन है वो अपने ग्रुप में क्या करता है, अपनी जो अहमियत है उसको बनाने की कोशिश यहाँ पे करता है, ठीक है। अब टास्क के ना चैलेंजेस भी होते हैं, हजार्ड्स भी होते हैं, जो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग वन फिजिकल बॉडी एंड कीपिंग इट हेल्दी। इसका मतलब ये है कि अपने खुद का जो हमारा शरीर है, चाहे वो जैसा भी है, भगवान ने अगर किसी को कोई कैसा भी शरीर दिया है तो हमें अपने आप को जो शरीर मिला है उसकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मान लो अगर कोई लड़की है और वो क्या है, वो मोटी है, ठीक है, वो मोटी है, और सब उसको ऐसे मोटी मोटी कहकर चढ़ाते हैं कि तू तो मोटी है, तेरे को तो कपड़े फिट नहीं बैठते हैं ना, तो वन पीस नहीं पहन सकती है। तो ये क्या है, अगर उसने इस चीज़ को सीरियसली ले लिया कि भाई उसने ये मान बैठी कि हाँ भाई मैं तो मोटी हूँ, अगर वो मान बैठी तो क्या वो आगे खुश रह पाएगी? नहीं, वो आगे खुश नहीं रह पाएगी। और अगर उसने ये कह दिया कि तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं चाहे जैसी भी हूँ, मैं अपने आप में क्या हूँ, बेस्ट हूँ, तो इस हिसाब से अगर वो चलेगी तो वो लाइफ में हमेशा क्या रहेगी, खुश रहेगी, है ना। लाइफ में हमेशा क्या रहेगी, खुश रहेगी, और अपना जो कुछ भी वो करना चाहती है वो कर लेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी जो भी खुद की बॉडी है हमें उसको हेल्दी रखना चाहिए, गुड न्यूट्रिशन के साथ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बिकम मोर सफिशिएंट, बिकम मोर सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि खुद में हम कंप्लीट हैं, खुद में हमें कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, हमें किसी के ऊपर भी क्या डिपेंड नहीं होना चाहिए है। टू डेवलप अफेक्शन फॉर पेरेंट्स विदाउट डिपेंडेंस, हम अपने पेरेंट्स के ऊपर अगर बिल्कुल भी क्या है डिपेंड नहीं है, और फिर भी अगर हम अपना प्यार अगर उनकी तरफ दिखाते हैं या अपनी जो रिस्पेक्ट है वो अगर दूसरों की तरफ दिखाते हैं, तो वो क्या है, सेल्फ सफिशिएंट होता है कि हाँ भाई मैं अपने आप में क्या हूँ, काफ़ी हूँ, ठीक है। अब डेवलपमेंट के कुछ चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस होते हैं भाई, आपने कोई कार्य किया है और अगर आपका वो कार्य सक्सेस नहीं हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ चुनौतियां आई है, कुछ हैज़र्ड्स हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में बी हैम्पर्ड बाय वेरियस चैलेंजेस, आपका जो विकास होता है उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपके विकास को क्या कर सकते हैं, बाधित यहाँ पे कर सकते हैं। अभी जो चैलेंजेस होते हैं वो आपके शारीरिक रूप से हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रूप से हो सकते हैं, और मनोवैज्ञानिक रूप से भी हो सकते हैं, ठीक है। टाइप देखेंगे भाई, क्या टाइप्स है डेवलपमेंट चेंजेस के, हैजार्ड्स के, ऐसे क्या चैलेंजेस आते हैं। देखिए ड्यूरिंग प्री नेटल पीरियड, प्री नेटल पीरियड वो होता है जो आप अपनी माँ के किस में हो, वोम में हो, यानी कि गर्भ में हो, ठीक है। अगर कोई समस्या बच्चे के अंदर आ जाती है तो उसका डेवलपमेंट यहाँ पे अफेक्ट हो जाता है। कैसे, आपने सुना होगा ना, जैसे भाई अल्ट्रासाउंड से बता देते हैं कि भाई बच्चे को तो कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे के दिल में छेद है, या फिर बच्चा जो है ऐसे कई बार हो जाता है कि बच्चे जो है ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक हैज़र्ड्स है भाई, प्रीनेटल पीरियड में कुछ दिक्कत हो जाए वो डेवलपमेंट में अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है आपका हैज़ार्ड इन फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट।
फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से अगर कुछ बच्चे में समस्या है तो मोटर डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ है तो वो भी एक दिक्कत होती है। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेग का विकास जो होता है अगर वो अफेक्ट करता है बच्चे में, इमोशंस की अगर कमी है तो इसमें भी जो डेवलपमेंट है वो बच्चे का स्टॉप हो जाता है। अडोलेसेंस, अगर किशोरावस्था में है और अगर बच्चा अपने आप को यहाँ पे सोशली अगर सेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो अडोलेसेंस होती है वो काफ़ी क्रूशियल स्टेज होती है, तो इससे भी क्या हो जाती है डेवलपमेंट, ये चैलेंजेस होते हैं, यहाँ पे भी डेवलपमेंट में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। सोशली अगर बच्चा खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, कोई सिचुएशन है अगर बच्चा उसका कोई समाधान नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्या है, डेवलपमेंट चैलेंज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आज आपको कवर कराई है। यहाँ से आपका पूरा ये जो टॉपिक था जिसमें आपको ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, इसके प्रिंसिपल एंड टास्क एंड चैलेंजेस मैंने आपको कवर कराए हैं। आई होप आप सभी को यहाँ पे हेल्प हुई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को प्लीज़ ना जाए, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे ताकि सभी के लिए ये जो हेल्प है मैं जो प्रोवाइड करना चाहती हूँ, जो लोग बैच नहीं ले सकते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर जाए और मेरी भी मेहनत क्या हो, वसूल हो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए ये कंटेंट क्रिएट करती हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में।